हम देखते हैं अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, पिछले 9 अध्याय देख चुके हैं। ठीक है, पूरे पिछले 9 अध्याय का सभी प्रश्नावली का सभी क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए और वहां से देखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, मान लिया जाए हम इसमें कुछ कुछ जो शब्द हैं उसके अर्थ समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे उन्नयन कोण दिया हुआ है यहाँ पर, तो उन्नयन कोण किसको बोलते हैं ये देखते हैं। उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण मान लीजिए जाए क्या है यहाँ पर एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक बिल्डिंग है। आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, इस बिंदु से खड़े होकर देख रहे हैं, बिल्डिंग से कुछ दूर पर आप खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस ऊपर सिरे को आप देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर सिरे को देख रहे हैं। ठीक है, तो जो ऊपर सिरे को देख रहे हैं और ये जो क्षैतिज रेखा है उसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है हमारा दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण का क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, अब उन्नयन कोण में और मैं बात करूं तो क्या होता है, देखो जैसे जैसे अब हम नज़दीक से आगे देखेंगे तो हमें ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, तो उन्नयन कोण का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वस्तु है और यहाँ पर इस बिंदु को क्या बोलेंगे, पाद बिंदु जी। ठीक है जी, जहाँ वस्तु टिका हुआ है या जहाँ पर वस्तु है उसको क्या बोलते हैं, इस बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या किया, इस पाद बिंदु के नज़दीक आया तो क्या हो गया, हमारा उन्नयन कोण के मान क्या हो गया, बढ़ गया। देखो ये कम था पहले, अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे हम पाद बिंदु से दूर जाते हैं तो ये क्या होता है, थीटा का मान क्या होता है, कम होता है। मतलब हमें यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादा ऊंचा करके देखना पड़ेगा सर को, यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा कम ऊंचा करके देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कोण मान क्या होगा, थीटा का मान कम होगा। ठीक है, उन्नयन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। बिंदु से क्या होने पर, नज़दीक आने पर, वस्तु से नज़दीक आने पर क्या होता है, उन्नयन कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है। और दूर जाने पर क्या होता है, उन्नयन कोण का मान कम होता है। अब देखते हैं अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण, मान लिया जाए आप इस छत के ऊपर पर हो। ठीक है, इधर कोई वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु को देख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या रेखा कहलाएगा, दृष्टि रेखा। और ये क्या है हमारा, एक क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यहाँ पर क्या कहाँ बन रहा है, वस्तु से ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कोण होता है क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अवनमन कोण क्या होगा, ये होगा। अब देखो अवनमन कोण का मान कब बढ़ेगा, जब वस्तु क्या हो जाएगा, ये पाद बिंदु से क्या हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का मान बढ़ेगा। यहाँ से देखो थीटा कितना बड़ा था, इतना था, अब बढ़ गया। तो क्या होता है, नजदीक आने पर क्या होता है, बढ़ता है अवनमन कोण का मान। और वस्तु का दूर होने पर क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अवनमन कोण कम होगा, जैसे दूर चला गया तो ये यहाँ से यहाँ तक ही बनेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अवनमन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब हमें ऊंचाई एवं दूरी के लिए जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में फार्मूला बताया था टेबल, वो याद रहना जरूरी है। ठीक है, उसके सिवाय हमारा एक और कॉन्सेप्ट बताया था लाल कक्का वाला, ये भी हमारा जरूरी है। ठीक है, लाल बट्टे कक्का वाला बताया था। ये किसका होता है, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये क्या होता है टेन का। मतलब क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ पर जो भी बिंदु दिया रहता है, मान लिया जाए ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये निकालने के लिए बोलता है, इसमें से 2 दे दिया है, थीटा निकालने के लिए बोलता है। तो पहले हम जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर हम वहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ये टेन थीटा का होता है लास्ट वाला, टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारा, लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं एक मीनार बना लेता हूं, ये एक मीनार बना लिया। ठीक है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित, ये कोई बिंदु है, यहाँ से 90 मीटर दूर स्थित मीनार बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 90 मीटर दूर में स्थित एक क्या बना लिया हूँ, मीनार बना लिया हूँ। ठीक है, ये अब इसका उन्नयन कोण दिया है, यहाँ पर है, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, ये ऐसे बनेगा।
30 अंश ये दिया हुआ है, ये 90 मीटर दिया हुआ है और उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ये क्या है, मीनार की ऊंचाई को मान लिया जाए मैं क्या ले लेता हूँ, h है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया हमारा, ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। हमें ये दिया है, ये निकालना है और ये दिया है, कोण दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, थीटा यहाँ पर है तो ये क्या होता है, लंब होता है, फार्मूला में बताया था। और ये क्या होगा, आधार होगा। और ये क्या है हमारा, कर्ण। ठीक है, तो यहां से हम क्या 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 दिया हुआ है, मीनार माना, मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या लिया हूं, h है। ठीक है, h मीटर है। ठीक है, h मीटर है। ठीक है, और ये c क्या है, कोण ACB क्या लिख सकता हूं मैं, ACB क्या है, एक 30 डिग्री दिया हुआ है जो क्या है, उन्नयन कोण है। ठीक है, उन्नयन कोण बराबर 30 अंश दिया हुआ है। तो हमें ऊंचाई निकालना है, तो मैं ले लेता हूं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज या डायरेक्ट त्रिभुज लिख सकते हो। समकोण त्रिभुज क्या है, ABC है। ये त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार। तो मैं फार्मूला बताऊं अभी लाल का वाला। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हमारा पर, यहाँ पर लंब और आधार दिए हुआ है। तो लंब और आधार, लंब और कर्ण है, आधार और कर्ण है, लंब और आधार, तो इस फार्मूले में आएगा। ये किसका होता है, टेन का होता है। तो मैं डायरेक्ट टेन, और यहाँ पर क्या है, थीटा के जगह पे 30 अंश है, तो ये 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। मतलब AB बटे BC लिख सकता हूँ, AB बटे BC लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब और बटे आधार। तो 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB का मान कितना है, h है, और BC का मान कितना है, 90 मीटर है। ठीक है, 90 मीटर है। अब 1030 का मान क्या होता है, 1 बटे कर्णी 3, 1 बटे कर्णी 3 होता है, बराबर h, और ये 90। ठीक है, अब 90 को मैं इधर गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर, ठीक है, h को पहले लिख लिया, h बराबर ये 90 इधर चला जाएगा, 90 बटे कर्णी 3, ये इतना होगा, 90 बटे कर्णी 3। और इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, और यदि इसको लिखना चाहूं तो इसमें मैं क्या कर दूं, कर्णी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दूं, कटाने में इजी होगा। ठीक है, कटाने में इजी होगा, कर्णी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा क्या हो जाता है, कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा हो जाता है 3। ठीक है, ये 90 गुणित कर्णी 3, और कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा हो जाता है हमारा 3। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ना कर्णी 3 का मान क्या होता है, 3 की घात 1/2। ठीक है, तो 3 की घात 1/2 गुणित 3 की घात 1/2। जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात 1/2 प्लस 1/2, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 की घात 1 बराबर 3। ठीक है, इसीलिए क्या लिख लिया, 3। अब यहां से कटा दो, 3 1 कम 3, 3 तिया 9 और 3 शून्य 0, कट गया। तो एज बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 30 कर्णी 3 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब ये जो खड़ा रहता है उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिसकी ऊंचाई क्या है, 3h मीटर है। ठीक है, ये मैं बता लेता हूं, ये क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई क्या है, 3h, ये दिया हुआ है हमें 3h मीटर है। ठीक है, पाद बिंदु से कर्णी 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु, ये क्या है हमारा पाद बिंदु है, यहां से क्या बोल रहा है, कर्णी 3h, कर्णी 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, ये किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है हमें, कोण ज्ञात करना है, ये वाला। मान लिया जाए इसका कोण क्या ले लेता हूं मैं, थीटा ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, कोण क्या ले लिया मैं, थीटा ले लिया। तो अब ये कैसे हो जाएगा, ठीक है, अब माना हल क्या हो जाएगा, माना स्तंभ क्या लिया हूं मैं, माना स्तंभ क्या है, इसका नाम दे देता हूं ABC। ठीक है, माना स्तंभ है AB है, AB। ठीक है, और उसका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, AB बराबर कितना दिया हुआ है, 3h मीटर दिया हुआ है, तो ये लिख लिया 3h मीटर।
ठीक है। और BC बराबर, BC क्या है, ये BC कितना दिया हुआ है, करनी 3h मीटर दिया हुआ है, ये करनी 3h ये भी मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उन्नयन कोण मतलब कोण ACB ज्ञात करना है, ACB हमें क्या करना है, ज्ञात करना हुआ है, और इसको क्या मान लिया हूं मैं, थीटा है, ठीक है। माना उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, यहां पर लिख सकते हो, माना उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। माना उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। तो यहां पर ये क्या दिया हुआ है, हमारा लंब है, क्योंकि थीटा से सामने वाला कोण लंब, और ये क्या होगा हमारा आधार। फिर से मैं देख लेता हूं एक बार फिर से, लाल काका के अनुसार क्या हो जाएगा, किस फार्मूला में जमेगा, ये लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार किस में आएगा, टेन थीटा में आएगा। तो टेन यहाँ पर थीटा लिया हूं तो ये हो गया थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा, ठीक है, लंब बटे आधार। और ये क्या दिया है, लंब क्या है, AB है तो AB, और BC है तो ये BC, ठीक है, हो गया। अब हम वैल्यू रख देते हैं, टेन थीटा का थीटा इक्वल टू AB का मान कितना है 3h, और ये कितना है करनी 3h, ठीक है। h और h कट जाएगा, और यहां से देखो 3 और करनी 3, इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, करनी 3 ऐसे लिख सकता हूं, बटे करनी 3, क्योंकि करनी 3 और करनी 3 का गुणा क्या होता है, करनी 3 होता है, क्यों ऐसे कटा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा करनी 3। अब टेन थीटा बराबर क्या आ गया, करनी 3, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए बोला है, तो उन्नयन कोण, अब करनी 3, टेन में किसका मान होता है, ये देखो टेन में किसका मान होता है, टेन थीटा बराबर टेन करनी किसका मान होता है, टेन ये होता है 60 अंश का मान होता है, ठीक है। तो टेन कट गया दोनों साइड से, थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, थीटा बराबर आ जाएगा हमारा ये 60 अंश, यही क्या है हमारा उन्नयन कोण है, क्योंकि उन्नयन कोण को हम क्या लिए थे, यहाँ पर थीटा लिए थे, ठीक है। तो उन्नयन कोण का मान पता चल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, सिर्फ डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बन गया तो आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लिया जाए ये पतंग है, तो भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही, तो ये क्या हो गया हमारा 60 मीटर ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। मान लिया जाए ये भूमि पर एक बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ पर एक खूंटी है, वहां से एक पतंग का डोर जो है बंधा हुआ है बोल रहा है, ठीक है, खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। अब यहाँ से ये भूमि है, भूमि से भी ये पतंग से ऊंचाई 60 मीटर है, और यहाँ भूमि पर किसी खूंटी से बंधा हुआ है, और इस कोण का मान बोला है कितना है, 30 अंश है, ठीक है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या, ये है पतंग की डोरी ना, ठीक है, ये पतंग की डोरी है, तो इसको हमें क्या करना है, निकालना है। मान लिया जाए पतंग की लंबाई क्या है, माना डोरी की लंबाई क्या है, L है, ठीक है, तो ये L, माना पतंग के डोरी की लंबाई क्या लिया हूं, L, ठीक है। पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, L है, ठीक है। उन्नयन कोण दिया हुआ है, मान लिया जाए ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है, कितने ऊंचाई पर है, पतंग की भूमि से ऊंचाई क्या है, हमारा ऊंचाई क्या है, AB है, AB बराबर कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये उन्नयन कोण दिया हुआ है ACB बराबर क्या दिया हुआ है, ACB बराबर क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण, ये 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होगा हमारा, थीटा के सामने वाला ये क्या होगा हमारा, लंब होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा हमारा L जो है कर्ण होगा। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का किससे संबंध बनता है, लाल बटे काका के अनुसार देख लेते हैं फिर से, लाल और बटे काका, तो हमें लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण तो साइन थीटा वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अब यहां से समकोण त्रिभुज किससे,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ये 30 अंश दिया हुआ है, 30 अंश, ठीक है। वहां 10 क्यों ले रहा था, क्योंकि वहां पर क्या दिया था, लंब और आधार दिया था। यहाँ पर क्या दिया है, लंब और कर्ण दिया है, इसलिए साइन। यहाँ पर फार्मूला को लिख लो, लंब कर्ण दिया है। लंब कर्ण किसका रिलेशन है, साइन का रिलेशन है, इसलिए मैं साइन लिया हूं। तो साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसी को क्या लिया हूं, ए बी, लंब लिया हूं, ए बी हो गया, ठीक है। और ए सी क्या है हमारा, ये कर्ण है, ठीक है। तो साइन 30 अंश का साइन 30 अंश हो गया। ए बी का मान कितना है हमारा, ये 60 मीटर है, और कर्ण क्या है, एल है, तो ये हो गया एल, हो गया। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आपको याद होगा, ये होता है 1/2, और ये 60 का 60, और ये एल का एल। एल का गुणा इधर करूंगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा एल बराबर, ये 60 का गुणा इधर होगा तो 60 गुणित 2 हो गया इतना। अब एल बराबर क्या हो गया, ये क्या है, पतंग की डोरी की लंबाई है। एल बराबर 6 दूने 12, 120 मीटर, ठीक है। कितना हो गया, 120 मीटर। तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, ये 120 मीटर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बन गया तो बहुत आसान हो जाता है इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है।